हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब फाइनली जब अंकल ने अपना व्यू रखा तो भाभी जी का भी एक रिएक्शन आ ही गया। तो इतने दिन से वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी भाभी जी, मगर जैसे ही अंकल जी अगर अपने दिल की कोई बात रखते हैं या अपनी कोई बात रखते हैं तो वो ज़रूर मैडम आ जाती हैं। और इसमें अभी जो भाभी जी हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तीन चीज़ों पे कर रही हैं। एक एफआईआर पे, एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, और एक अपने फैमिली को छोड़ दो इस पे। तो ये तीनों चीज़ आप ये देखा जाए तो क्या एक अच्छी बहू जो है वो इस तरह की चीज़ें कहेंगी? तो मेन मुद्दा यही है कि हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, हम उन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं जो कि वर्थ ही नहीं है। हम उन्हें देखना चाहते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो यहाँ हम अगर भाभी जी को सब्सक्राइब करते हैं तो हम क्या सीखते हैं कि अलग रहना सीखते हैं, या फिर अपना खुद खाओ ना दूसरों को खाने दो वाला चीज़ें कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो पहले हम मुद्दे पे आते हैं एफआईआर के, जो कि अंकल जी ने क्लियरली अपने वीडियो में डाला था और बोला था कि मैं राजीव के डेथ या एक्सीडेंट जो भी है, मर्डर है जो भी है, इस सब चीज़ के जो भी इस का प्रूफ चाहिए, सब चीज़ मैं देने को रेडी हूँ। मगर एक न्याय की देवी हैं मैडम, और एक है भाभी जी, ये लोग इन्होंने ही मुद्दा उठाया था एफआईआर क्यों नहीं हुआ उस समय, ये नहीं हुआ। जबकि अंशु ने क्लियरली बता दिया था कि भाभी जी की माता जी ने उनको मना किया था कि एफआईआर नहीं करना है, क्योंकि हमारी दो बेटियां हैं तो उनको कौन देखेगा। तो जब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस है दूसरों का भी दिमाग उसी डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज़ उस समय इतने इमोशनल हो जाते हैं लोग कि जो लोग बोलते हैं वही सब सुनते हैं। तो अब अगर भाभी जी को ऐसा लगता है कि उनके पिताजी अपने बेटे के एक्सीडेंट या मर्डर जो भी है उसका नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, नहीं पता कर पा रहे, तो भाभी जी भी कुछ है उनकी, तो क्यों नहीं भाभी जी ही एफआईआर कर देती है। वो 2 साल से किसका इंतज़ार कर रही हैं कि कोई और आके करेगा या न्याय की देवी आगे करेगी तो उनको, उनके हस्बैंड को जस्टिस मिलेगा। न्याय की देवी का तो हाल ये है, बेपैनी का लोटा है वो ना। जब देखेंगी कि कंट्रोवर्सी इधर चल रही है तो उनके लिए बनाने लगेंगी, फिर पता चलेगा अच्छा कंट्रोवर्सी इधर चल रही है तो वो दूसरों के पीछे आ जाएगी। तो यहाँ उनका मेन जो सोशल वर्कर कम है, ये घर तोड़ने वाली औरत ज़्यादा है। तो इनकी चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए न्याय की देवी को, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिस्ट लेडी है जिसको कोई काम धाम नहीं है, बस बैठ के वीडियो बनाना है और आलतू फालतू की कभी कुछ फालतू की वीडियोस बनाने हैं। तो जब रही बात की, जब भाभी जी को इतनी सपोर्ट है, भाभी जी के पास तो उन जो अंकल आंटी हैं उनके पास तो गिन चुन के 2-3 ही लोग हैं, और एज भी इतनी बड़ी ज़्यादा हो गई है कि वो इधर उधर नहीं डोल सकते हैं। तो भाभी जी तो वैसे ही एक्सपीरियंस है एफआईआर करने में, चीज़ों को हैंडल करने में, तो और भाभी जी की कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ भाभी जी अपने इन लॉज से क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो एफआईआर करें? भाभी जी तो सेल्फ सेंटर्ड है ना, इंडिपेंडेंट लेडी हो चुकी हैं अब। तो भाभी जी को खुद से कर देना चाहिए एफआईआर और अपने हस्बैंड की जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। तो वो दूसरों के शोल्डर पे गोली चलाना चाहती हैं। और जो न्याय की देवी है वो भी कुछ दिन के लिए हैं, अगर उनके जब गोली उनकी तरफ जाएगी तो न्याय की देवी भाग जाएंगी, वो दिखेंगी भी नहीं, और एक रोता धोता वीडियो डाल देंगी कि भाई मेरे से गलती होगी, मेरे को पता नहीं था, ऐसे करके। तो न्याय की देवी को तो बिल्कुल ही कंसिडर मत करें। और जो भाभी जी हैं वो ये सोच रही हैं कि न्याय की देवी मदद करेंगी या कोई भी मदद करेगा, वो कोई भी मदद नहीं करेगा पहली चीज़। और ये चीज़ें इतनी इजी नहीं है जितना ये वीडियो में दिखता है। और भाभी जी ने तो कम्युनिटी भी डाल दिया था कि मैं सपोर्ट करूँगी, मैं ये करूँगी। तो भाई आपके इन लॉज ने सपोर्ट करने को बोला था, आप लोग इतने एक्टिव हो, इतने स्मार्ट हो, इतने यंग हो और एनर्जेटिक भी हो, तो आप लोग ये करो।
आपके जो फादर इन लॉ है वो तो कह रहे हैं कि पैसे से मैं मदद कर दूंगा या फिर जो हमारे पास प्रूफ है वो दे देंगे। तो यहाँ पे बात इतनी ही है कि न्याय की देवी बेसिकली लोगों को ये दिखाना चाह रही हैं कि जो राजवीर के जो पिता हैं वही नहीं चाहते हैं अपनी बेटी की जस्टिस के लिए। तो ये बहुत ही जैसे क्लेवर वुमेन अपना दिमाग चलाती हैं वैसे ही चला रही हैं, मगर लोगों को, भाभी जी को ये पता नहीं है कि अब भाभी जी की असलियत सबको पता चल गई है। तो अब वो चाहे कितने भी खेल खेलें, वो लोगों का जो इमेज है भाभी जी के लिए वैसे ही रहेगा। सेकंड, जो भाभी जी की मेन मोटिव थी अपने वीडियो में कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दें, जैसे कि उनके फादर इन लॉ ने बोला था। तो वो भाभी जी को पहले वीडियो को देखना चाहिए प्रॉपर। ये ऐसा नहीं कि आधा वीडियो देखा और उसके बाद अपनी ही रिव्यू देने लगोगे। भाभी जी, आपके इन लॉ ने ये बोला था कि अगर मुझे पहले तो मैं अपनी पोतियों को दूंगा, अगर मान लो इसी तरह की कंट्रोवर्सी चलती रही, इसी तरह से मुझे परेशान करते रहे, तो मैं उनको दूंगा प्रॉपर्टी जो मेरी मदद कर रहे हैं, जो मेरे को हेल्प करेंगे बुढ़ापे में। और उसके बावजूद अगर कोई मुझे हेल्प नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दूंगा। तो इतने सारे कंडीशंस के बाद ट्रस्ट को देने को बोला था। तो भाभी जी जो हैं उछल के आ गई, वो लास्ट वाला भाभी जी के दिमाग में रहा, बाकी सब भूल गई भाभी जी। और उन्होंने बोला कि हाँ चलो हम दोनों मिल के ट्रस्ट को दे देंगे। तो उनका मेन मोटिव था कि ना मैं खाऊंगी ना मैं किसी को खाने दूंगी। तो इस टाइप की जो औरतें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। वो इस चीज़ को मतलब अब दूसरा खुश ना रहे उसके लिए वो अपने को भी सेल्फ हार्म कर सकती हैं या अपने बच्चों को भी सेल्फ हार्म कर सकती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि दूसरा खुश है। एक होती हैं कि भाई दूसरा खुश है, मुझे अपने लाइफ में खुश रहना है, एक ऐसे टाइप के होते हैं। तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता कि दूसरे खुश हैं या नहीं। मगर भाभी जी का एटीट्यूड है कि दूसरा खुश नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, मेरा चाहे पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए मगर दूसरा खुश नहीं होना चाहिए। इस तरह की एटीट्यूड वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और जैसे कि दिख भी रहा है कि जो भाभी जी हैं अब लोगों को उनकी असलियत पता चल जा रही है, और पता भी चलना चाहिए। काफ़ी रोना धोना हम लोगों ने देख लिया है, अब भाभी जी की असलियत आनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाभी जी अपनी असलियत दिखाना चाहती हैं। भाभी जी को लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है और ऐसे ही चीज़ें सही होती है। तो अच्छा है, ये एक उनकी पर्सनालिटी चेक हो रही है और लोगों को भी पता चल रहा है, और लोग उनको जैसे जैसे कमेंट करेंगे ताकि उनको भी आंखें खुलें, क्योंकि उनके जो सराउंडिंग जो लोग हैं वो एक बटरिंग टाइप के लोग हैं जो कि उनको उनकी बातों में हाँ मिलाने वाले हैं। भाभी जी बॉस हैं और उनकी मम्मी पापा और भाई ये सब जो एम्प्लॉय टाइप के हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो, बॉस जो बोलेगा वही सही है, बाकी सब हम लोग रात को रात दिन को दिन वाला बात है, वैसे कहने का। तो इस तरह की चीज़ों में कभी कोई सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो बात तो यही है कि भाभी जी के सराउंडिंग कोई अच्छे लोग नहीं हैं जो कि समझाएं कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। तो ऐसा जब इस तरह के लोग होते हैं तो ऐसे ही डिसीजंस लिए जाते हैं। तो भाभी जी जो है मेन उनका है कि प्रॉपर्टी सेल हो जाए, और मैं तो अपना महीने 2 महीने में वो सारी प्रॉपर्टी फिर से खड़ी कर लूँगी, क्योंकि मेरा मतलब ये बताने का नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी है। उनकी जो इनकम है, इतनी सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा है कि एक नॉर्मल पीपल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतना है, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत हैं। एक तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और कोलैब से जो आते हैं मनी, वो तो कुल मिला के उनके जो महीने की इनकम है वो आई थिंक 12 लाख, अबाउट 12 और 15 लाख होगा। तो सोचिए अगर किसी का महीने का 15 लाख रुपए है तो उसको उन प्रॉपर्टी को ख़रीदने में कितने दिन लगेंगे।
और जब वो घर से निकली थी तब उनका यही कहना था कि मेरे बच्चियों के पास खाने के लिए नहीं है, घर छत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एकाएक इतना पैसा आ गया, इतना कि सब चीज़ लोन पे, बड़ी गाड़ी और घर भी लेना होता है। तो उनकी जो टेंडेंसी है भाभी जी की, वो झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा है। जनरली सब्सक्राइबर को लोग अपनी फैमिली समझते हैं और सोचते हैं कि जो भी गलत सही जो भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली से एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेंगे। और उन्होंने अपनी जो बुनियाद खड़ी की हुई है अपनी सब्सक्राइबर्स की, वो झूठ पे ही की हुई है। तो एनीवेज़ मुझे लगता है कि उनके सब्सक्राइबर्स की भी आंखें खुलेंगी बहुत जल्दी, और जो अंधभक्त हैं वो भी अंधे से अब रियलिटी वाली भाभी जी को जानेंगे। और तीसरी बात ये थी कि भाभी जी बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप की हैं। ये तो शुरू से पता चल गया उनकी पुरानी वीडियो से भी, और अब कुछ कुछ जो वीडियोस कट होके आ रही हैं उससे भी पता चल रहा है कि वो कितनी डोमिनेटिंग हैं। और वो डोमिनेंस कहीं ना कहीं अब भी दिखाई दिया कि वो ये बोल रही हैं कि मैं आपको रोटियां दूंगी खाने को, आप अपने रिलेटिव्स को सबको छोड़ दो, और मैं भी अपने घर वालों को सबको छोड़ दूंगी। तो ये कंडीशन जो रखा जाता है कि तुम सबको छोड़ दो और मैं सबको छोड़ दूँ, मैं तुम्हें रोटियां दूंगी, तो ये कहीं ना कहीं सोफिस्टिकेशन कहीं दिख ही नहीं रही है। एक सोफिस्टिकेटेड वुमेन या अच्छे घर की जो औरतें होती हैं वो इस तरह की बातें कभी करती ही नहीं है कि तुम अपनी फैमिली को सब छोड़ दो। मतलब अपने हस्बैंड को, औरतें जनरली अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती हैं कि भाई तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो और हम लोग अलग रहेंगे, और इस तरह की चीज़ें। मगर यहाँ पे तो ये जो भाभी जी हैं वो अपने इन लॉज को बोल रही हैं कि अपने रिलेटिव्स को सबको छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 टाइम की रोटियां दूंगी। तो वो सोचिए कि भाभी जी की यहाँ पे टेंडेंसी क्या है कि वो एक टाइम अपने ससुर को बोलती हैं कि ये मेरे ऊपर गलत नज़र रखा, मेरे को मारा पीटा, ये सब चीज़ किया, और वही ससुर को अब बैठ के खाना खिलाएंगी, 2 टाइम के रोटियां खिलाएंगी। तो आई डोंट नो कि भाभी जी का मेंटल स्टेटस अभी क्या चल रहा है। उनको मुझे लगता है एक साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़रूरत है, और एक कंसल्टेंट अगर कंसल्ट करेंगी तो वो शायद ये सब चीज़ें जो हो रही है वो ना हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो बोल रही है वो कोई भी एक ढंग की औरत और जिनकी इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो इस तरह की तो नहीं बात करेगी। तो भाभी जी का मेंटल स्टेटस ही मुझे लग रहा है कि कुछ ख़राब है, तभी इस तरह की कभी अपने को सेल्फ हार्म करती हैं, अपने को तो करती हैं, कभी अपनी बच्चियों को मारने की बात करती हैं, फिर कभी बोलती हैं कि तुम छोड़ दो सबको, मैं सबको छोड़ दूँगी। तो आपको लगता है कि भाभी जी उस इंसान को, अपनी फैमिली को छोड़ेंगी जिसको सैलरी पे रखा हुआ है? अभी तो नया खुलासा भी आया हुआ है कि वो अपने भाई को सैलरी पे रखा हुआ है, अपनी माँ को सैलरी पे रखा हुआ है, सबको सैलरी दे रही है। क्योंकि सबका ये कहना है कि अगर हम जॉब करते तो हमें 50,000 मिलता। माँ कहती है कि अगर मैं सिलाई बुनाई करती तो मेरे को 30,000 मिलता। तो सबको सैलरी पे दे दे के अपने यहाँ रखा हुआ है कि भाई सारे लोग मेरे घर में रहो और मैं तुम्हें सैलरी देती रहूँगी, तुम मेरे बच्चों को पालो पोसो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक ट्रू वुमेन को नहीं दिखा रहा है। ये सोसाइटी में जो वुमेन का एक कहते हैं कि एक फेस जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही गलत दिखाई दे रहा है कि इतनी मिलियन सब्सक्राइबर के बाद भी आप इस तरह की चीज़ें अपने सब्सक्राइबर को दिखा रहे हो और सिंपैथी आप ले रहे हो, तो ये सिंपैथी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो इसी होप के साथ कि भाभी जी का दिमाग सही आ जाए, सही लाइन पे आ जाए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करे, और ये जो दूसरों को ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं कि मैं इस तरह से करूँगी तो मैं अच्छी दिखूँगी और मेरे इन लॉज बुरे दिखेंगे, तो वो करना कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और होपफुली उनको भगवान सद्बुद्धि दे
और सब ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ऐसी कंट्रोवर्सी ना चले। और भाभी जी को एक सजेशन है कि जो न्याय की जो देवी बनी हुई हैं उनकी बातें ना सुने, क्योंकि उनका काम सिर्फ घर को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। उन्होंने अभी एक भी ऐसे केस बता दीजिए जिसमें उन्होंने अपनी रोल बहुत अच्छी से निभाई है। जिसका सपोर्ट करती हैं एंड में उसी की बुराई भी करती हैं। तो इसलिए वो कोई भी वर्थ नहीं है, उनकी बातें ना सुना जाए। और अंकल से भी सपोर्ट है, सजेशन है कि उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि वो कोई लायक नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।